बहुत समय पहले की बात है। नीलगिरी के पहाड़ों के बीच बसे एक शांत और सुंदर गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी ईमानदारी थी, जिसका लोहा पूरा गांव मानता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो कुछ मिलता उसी में खुशी खुशी गुजारा करता। उसी गांव में एक सेठ धनपत भी रहता था, जिसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उसका मन लालच की आग में हमेशा जलता रहता था। सेठ को अपनी धन दौलत से इतना लगाव था कि वो एक एक पैसे का हिसाब रखता और दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक शाम जब सेठ शहर से भारी मुनाफा कमाकर लौट रहा था, तो अचानक रास्ते में एक जोर का झटका लगा। झटके के कारण सेठ की रुपयों से भरी थैली नीचे गिर गई, लेकिन पैसों के नशे में चूर सेठ को इस बात की भनक तक न लगी। कुछ देर बाद रामू अपना काम निपटाकर उसी रास्ते से घर की ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर झाड़ियों में पड़ी। जैसे ही उसने थैली उठाई और उसे खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सोने के सिक्कों से भरी सेठ धनपत की थैली थी। एक पल के लिए रामू के मन में विचार आया कि इससे उसकी गरीबी दूर हो सकती है, पर उसने तुरंत अपने ईमान को जगाया। यहाँ सेठ घर पहुंचकर अपनी थैली न पाकर पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। उसका बुरा हाल था और वो दहाड़े मार रहा था। बिना देर किए रामू सीधे सेठ की हवेली पहुंचा और द्वारपाल से सेठ से तुरंत मिलने की विनती करने लगा। रामू ने बड़े ही आदर के साथ वो थैली सेठ के सामने रख दी और बताया कि उसे ये सड़क के किनारे पड़ी मिली थी। थैली देखते ही सेठ के जान में जान आई, लेकिन उसने रामू को इनाम देने के बजाय एक नीच चाल चलने का फैसला किया। अरे ओ चोर! इस थैली में तो 110 सिक्के थे, तूने बाकी के 10 सिक्के कहाँ छिपाए हैं? सेठ की बात सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं सेठ जी, भगवान साक्षी है। झूठ मत बोल। मेरी थैली में पूरे 110 सिक्के थे, तूने अपनी ईमानदारी का ढोंग करके 10 सिक्के उड़ा लिए। लालची सेठ ने रामू को धक्के देकर हवेली से बाहर निकलवा दिया और उसकी ईमानदारी के बदले उस पर चोरी का कलंक लगा दिया। रामू रात भर सो न सका। उसे अपनी गरीबी का दुख नहीं था, लेकिन अपनी बेगुनाही और अगले दिन पूरे गांव में ये खबर फैल गई। कुछ लोग रामू को चोर समझने लगे, तो कुछ को सेठ की गंदी नीयत पर पहले से ही शक था। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रामू गांव के सरपंच के पास पहुंचा और रोते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। सरपंच जानते थे कि रामू एक सच्चा इंसान है। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर सेठ धनपत को पंचायत में हाजिर होने का हुक्म सुनाया। सेठ बड़े गर्व से पंचायत में पहुंचा। उसे अपनी दौलत पर इतना घमंड था कि उसे लगा सरपंच भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पंचायत शुरू हुई। सरपंच ने सेठ से पूछा, सेठ जी, आप पूरे यकीन से कह सकते हैं कि आपकी थैली में 110 सिक्के ही थे? सेठ ने कसम खाते हुए कहा, हाँ सरपंच जी, मुझे अच्छी तरह याद है, उसमें पूरे 110 सिक्के थे। सरपंच ने थैली को गौर से देखा और फिर पंचायत में मौजूद लोगों की तरफ मुड़े। अब उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, अगर आपकी थैली में 110 सिक्के थे और इस थैली में सिर्फ 100 हैं, क्या मतलब सरपंच जी? क्या अब आप इस चोर को सजा देंगे? इसका मतलब ये है कि ये थैली आपकी है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 100 ही सिक्के हैं। ये किसी और की होगी। ये सुनते ही सेठ के होश उड़ गए। वो अपनी ही बिछाई लालच की चाल में बुरी तरह फंस चुका था। चूंकि सेठ जी की थैली में 110 सिक्के थे और इसमें सिर्फ 100 हैं, इसलिए यह साबित होता है कि यह थैली सेठ की नहीं है। ना, नहीं सरपंच जी, ये मेरी ही थैली है। मैंने बस इनाम के पैसे न देने पड़े इसलिए झूठ बोला था। सरपंच ने कठोरता से कहा, झूठ की पंचायत में कोई जगह नहीं है सेठ। रामू, चूंकि तुम इस थैली के खोजी हो। पूरे गांव के सामने सेठ के लालच का पर्दाफाश हो चुका था। हर कोई उस पर थू थू कर रहा था और उसकी नीचता की निंदा। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे न केवल धन मिला था, बल्कि उसकी ईमानदारी का सम्मान पूरे गांव की नजरों में बढ़ गया था। लालची सेठ अपना सा मुंह लेकर अपनी हवेली की ओर लौट गया। उन 100 सिक्कों ने रामू की जिंदगी बदल दी। उसने एक अच्छी गाय खरीदी और दूध का छोटा सा व्यापार शुरू किया। व्यापार बढ़ने के बाद भी रामू का स्वभाव नहीं बदला।
वो अब भी उतना ही ईमानदार और दयालु था और अपनी कमाई का एक दूसरी तरफ सेठ धनपत अपनी हवेली में अकेला रह गया। गांव के लोग अब उसके पास काम करने से कतराते थे। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि लालच इंसान को अपनों से ही दूर कर देता है।